हेलो फ्रेंड्स, कुछ दिनों से वीडियो इस पे नहीं आ रहा था, यानी क्लासेस नहीं हो रहे थे। उसके कारण ये था कि जो स्टैंड है, यानी कि जिस पे ये मोबाइल रख के बनाया जाता है, वो थोड़ा ख़राब हो गया था, जिस वजह से क्लास नहीं हो रहा था। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग देखेंगे प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज 4.4 का सेकंड क्वेश्चन। क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन जो है काफ़ी इजी है, आप खुद भी बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है क्या, और पहला क्वेश्चन बनाने के बाद आप सेकंड क्वेश्चन खुद ब खुद बनाएंगे। चलिए आइए देखते हैं कि ये आपका सेकंड क्वेश्चन का ये पहला है। एक क्वेश्चन और है, तो ये कहता है कि इसके दो मूल बराबर है। कंडीशन दे रखा है कि इसके दो मूल क्या होंगे, बराबर होंगे, तो इसके का मान निकालें। तो ये भी दो मूल बराबर होंगे, इसका क्या मतलब होता है, आइए थोड़ा सा 2 मिनट के लिए इधर लेते हैं। आपको एक हमें निकालना होता है डी। क्या निकालना होता है? डी, जिसे विविक्तर कहते हैं। क्या कहते हैं? विविक्तर। और डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसमें यहां पर ये एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है, ए होता है, और एक्स का गुणांक क्या होता है, बी होता है, और जो ये अचर पद होता है वो क्या होता है, सी होता है। तो यहां पर हम जो भी इस d का वैल्यू निकालेंगे, अगर ये d बराबर 0 आ जाएगा तो हम क्या कहेंगे कि इसके दोनों मूल क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर ये d का मान, तो ये दोनों मूल क्या होंगे, दोनों मूल बराबर होंगे, बराबर होंगे। अगर d बड़ा हो जाएगा 0 से तो क्या होगा, दोनों मूल भिन्न भिन्न होंगे। क्या होंगे, दोनों मूल भिन्न होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। अगर ये d का मान छोटा हो जाए 0 से, यानी कि माइनस में आ जाए, तब हम क्या कहेंगे, इसके मूल, इसके वास्तविक मूल नहीं होंगे। नहीं होने का कारण ये है कि ये अस्तित्व में ही नहीं रहेगा, यानी कि इसका कोई अस्तित्व नहीं है। अगर इसको भी समीकरण आपको मिल रहा है तो वो मतलब किसी काम का है नहीं, किसी भी कार्य पे बैठने वाला नहीं है। तो यहां पर इसी को फॉलो कर लेना है, किसमें, इसको, यानी d बराबर क्या होना चाहिए, 0, तभी दोनों मूल बराबर होंगे। और कंडीशन दे रखा है दोनों मूल बराबर होंगे। तो चलिए आप इसे नोट कर सकते हैं। आइए हम सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन में a बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक लिख लेते हैं 2, b का k, c का 3। अब दोनों मूल क्या होंगे, बराबर होंगे, दोनों मूल बराबर होंगे, बराबर होंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, d बराबर 0, और d का मान क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। b यहां पर क्या है, k का स्क्वायर है, माइनस 4 के 4, a बराबर 2, और c के मान कितना है, 3 बराबर 0। तो k स्क्वायर बराबर 4 दूनी 8, और 3 के क्या हो जाएगा, 24 बराबर 0। तो k बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर k स्क्वायर बराबर, इधर माइनस में तो इधर आया प्लस में। अब ये k पे हटेगा और इस पे रूट चढ़ेगा 24, ये क्या हो जाएगा आपका प्लस माइनस। और अगर ये बाहर आता है तो एक ठो बाहर निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा 2 रूट आपका 6 प्लस माइनस, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। चलिए तो सेकंड क्वेश्चन आप लोग फटाफट बना के दिखाइए, और खुद ब खुद आपका आंसर कितना आया कमेंट बॉक्स में जरूर से छाप सकते हैं। क्वेश्चन है kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6। अब इसे थोड़ा सा हम एक लाइन सोल्व कर देते हैं, बाकी का आपको सोल्व करना है। kx का इसमें करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर x माइनस 2kx हो गया प्लस 6 बराबर 0। अगर थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं तो इसमें a का मान क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, b बराबर क्या हो जाएगा 2k हो जाएगा, और c बराबर 6, b का मान माइनस में भी, इसको भी ध्यान रखना। चलिए तो अब फटाफट इसके दोनों मूल बराबर होंगे, तो उस कंडीशन पे k का मान आपको निकालना है। चलिए वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर अपना फीडबैक दें, क्योंकि आपके फीडबैक से ही एक एनर्जी आती है आगे की वीडियो बनाने में या आगे की क्लास कराने में, या जो भी हो आपको बताने में। चलिए तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में।